चलिए आज देखते हैं शरीर का हृदय पंप। ठीक है, हृदय पंप है ये हृदय पंप। हमारे हृदय का काम जो होता है, ये एक पेशी ऊतक है। ये पेशी है जो कि मुट्ठी के आकार की होती है, चॉकलेटी कलर की होती है। इसका वजन पुरुषों में जो होता है 350 ग्राम, 300 ग्राम से 350 ग्राम होता है, और महिलाओं में 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है। इसका कार्य होता है शरीर में शरीर में रुधिर को पंप करना, अशुद्ध रक्त को लाना और शुद्ध रक्त को पहुंचा देना। तो इसकी संरचना देखेंगे तो संरचना में ये आपका हृदय है। ये आपने ऐसे करके यूँ बनाइए और ये ऐसे करके ले जाओ, ऐसे यूँ, ये यहाँ तक पहुँचा दे। ठीक है, और दूसरा ये आपका मांसल होता है एरिया, ये मांसल एरिया पूरा ये हो गया। इसे ये हमने निकाल दिया, एक इधर से ये निकाल दिया एक रास्ता ये, और ये दाएं निलय से होती है। ये एक धमनी होती है जिसे बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। इस फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। शरीर में एक ही ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता होती है फुफ्फुस धमनी। इस फुफ्फुस धमनी में हमने यहाँ से ब्लड निकालने के लिए रास्ता होती है। फिर यहाँ से ये आपका लगा हुआ है फुफ्फुस केशिकाएं, जो हृदय में फुफ्फुसें होती हैं। हृदय में इन फुफ्फुसों में ऑक्सीजन, फुफ्फुस केशिकाएं होती हैं, इनमें ऑक्सीजन भरा रहता है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, तो ऑक्सीजन जब अंदर लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन भर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो ये ऑक्सीजन का ऑक्सीजन लेने के लिए वायु नलिका है। ये वायु नलिका पे ऑक्सीजन दिया है इसने, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भर गई और कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये चला गया। ये ऑक्सीजन का अलग सिस्टम होता है। ये ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ऑक्सीजन को जो आपका रुधिर लाएगा अशुद्ध रुधिर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उसको यहाँ पे लाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, ऑक्सीजन लेगा, और यहाँ से फुफ्फुस तिराव से होते हुए फिर कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आलिंद पे, बाएं आलिंद पे। चलिए अब चेक करते हैं। जब हमारे शरीर में हृदय पंप के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है तो शरीर में अशुद्ध हो जाता है। और जब अशुद्ध हो जाता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये मान लीजिए कि ये जो भी अशुद्ध रक्त होता है, या तो निचले महाशिरे से या तो उपले महाशिरे से हृदय में आता है। ये आपका दायां आलिंद और ये है दायां निलय। जब इसमें आता है तो ये जब सिकुड़ जाता है, तो ब्लड इसे पहुंचता है। यहाँ से पूरे शरीर से होते हुए ब्लड इसमें आया, ऊपरी महाशिरा में। महाशिरा से कहाँ आया, जब ये फैला होता है तो दाएं आलिंद पे आता है। दाएं आलिंद पे आने के बाद जैसे ये सिकुड़ता है तो कहाँ पहुंच जाता है, दाएं निलय पे पहुंच जाता है। ये है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त में होता क्या है, CO2 होता है हीमोग्लोबिन के साथ में, CO2 हीमोग्लोबिन के साथ में। अब ये जब भी संकुचित होगा तो एक कपाट यहाँ से एक होता है, कपाट, ये बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा तो ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा, सीधे जाएगा यहाँ से और फुफ्फुस धमनियों में पहुंचेगा। फुफ्फुस धमनियों से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, फुफ्फुस केशिकाओं में पहुंचेगा। यहाँ पे पहुंचने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और शुद्ध ऑक्सीजन इसको ले लेगा, तो ये ऑक्सीजनित रुधिर बन जाएगा, जिसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा और कहाँ पे आ जाएगा, बाएं आलिंद पे आ जाएगा। और बायां आलिंद जैसे ही संकुचित होगा तो कहां पे पहुंच जाएगा, निलय पे पहुंच जाएगा, बाएं निलय पे। अब ये बायां निलय है यहाँ पे, तो बाएं निलय में जो भी होता है वो आपका शुद्ध रक्त होता है, जो ऑक्सीजनित होता है। इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि जो रुधिर होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ही रुधिर में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है। जब ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब इसको लेता है तो क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो पूरे शरीर में जाने के लिए रेडी हो गया ये। और जैसे इसमें आता है बाएं निलय में, तो बायां निलय में जब पूरा ब्लड ये वाला भर जाता है तो ये फिर संकुचित होता है, मतलब फिर से पिचकता है। ये जब ये पिचकता है तो कपाट बंद हो जाए, जिससे बाहर यहाँ ब्लड ना जाए। ये सीधे यहाँ से होते हुए ये है आपकी महाधमनी। ये महाधमनी में पहुंचता है, और महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में ये ब्लड पहुंचता है। महाधमनी में सारी नसें शरीर की जुड़ी होती हैं, जितनी भी शरीर में नसें होती हैं, सारी नसों का जॉइंट कहाँ पे होता है, महाधमनी से। महाधमनी सारी शाखाएं निकली होती है, छोटी छोटी नसें जो होती हैं पूरे शरीर में जाती हैं, वो महाधमनी से ही होकर जाती हैं। तो महाधमनी ने सभी नसों को दे दिया ब्लड, तो सभी नसें कहाँ पहुंची, पूरे शरीर में पहुंच गई। और जब पूरे शरीर में ये ब्लड पहुंच जाएगा तो ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन दे देगा सबको। जब सबको ऑक्सीजन दे देगा तो वहां से कुछ मिलेगा इसको। उसको क्या मिलेगा, ये मान लो कि पूरे शरीर की कोशिकाएं हैं, ये शरीर की कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को इसने क्या दिया, ऑक्सीजन दे दिया। जब ऑक्सीजन दे दिया तो ऑक्सीजन के साथ
ऑक्सीजन ये जाके कोशिकाओं को दे दिया। कोशिकाओं में एक होता है जो फूड फैक्ट्री होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, अपना ऊर्जा और अपने लिए प्रोटीन वस्तु जो भी बनाना होता है वो अपना बना लेती है, जिससे कोशिकाओं को भोजन मिल जाता है और कोशिकाएं अपना दुरुस्त रूप से काम करती रहती हैं। तो किसके कारण, ऑक्सीजन ले लेती हैं। ऑक्सीजन लेने के बाद जब अपनी पूरी प्रक्रिया करती है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो ये बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन ले चुकी है कोशिकाएं, ऑक्सीजन ले चुकी तो ऑक्सीजन चली गई, तो अब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल गई तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड लिया इसने, कार्बन का कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ये जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो ये रक्त, इसी को कहते हैं अशुद्ध रक्त, ये फिर पुनः आएगा और इन सिराओं की सहायता से फिर हृदय में चला जाएगा। हृदय में चला जाए फिर वही सारी प्रक्रियाएं होंगी और जाके यहाँ पे फुफ्फुस के कोशिकाओं में ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, यहाँ से ऑक्सीजन लेगा, फिर से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हो जाएगा और ये यहाँ से फिर निलय में आएगा, बाह्यनिलय में, फिर यहाँ से महाधमनी होती है। ये पुनः ये पूरी प्रक्रिया करता रहेगा। ये है आपका हृदय पंप। ये जो इसका जो प्रेशर होता है महाधमनी का 120 ppm या 80 ppm से 120 ppm। जब ये संकुचित होता है, जब संकुचित होता है तो 100, जब शिथिल अवस्था में होता है 80 ppm होता है, जब उत्तेजित अवस्था में होता है तो 120 ppm होता है। ये ना कोई कहे कि 80 ppm ही हो जाता है किसी का, किसी होता है 80 से 120 होता है। जब शिथिल होगा तब 80 होगा, जब उत्तेजित होगा, जब सिकुड़ने कार्य करने के लिए होगा तब ये कितना होगा, 120 ppm होगा। बंद कर लो, चलो।